वही हवाला रहेगा जो हमेशा से 3 हफ्तों से, पिछले 2 हफ्ते आप में से जो नहीं आया है, प्लीज स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। पिछले 2 हफ्ते आप में से जो नहीं आया है, मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूंगा कि मुझे पता है हर एक का कोई ना कोई इशू होता है, काम होता है, लेकिन आप ज़रूर पिछले 2 हफ्तों के मैसेजेस सुनिए, क्योंकि ये मैसेज भी पिछले 2 हफ्तों से कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई पहली दफ़ा भी आया है तो उसके लिए भी बहुत कुछ है इस मैसेज में, और मैं चाहूँगा कि हम वो हवाला पढ़ लें ताकि उसके बाद हम आगे चलें तेज़ी से। मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब, उसका 13वां बाब और 33वीं आयत, जो कि हमारे कंप्यूटर पे हमेशा अरबी में आती है। ये एक वाहिद आयत है जो अरबी में आती है, बाकी सब उर्दू में आती हैं। तो मैं अपने पास से आपके लिए पढ़ देता हूँ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक हमारा बुनियादी हवाला है जिस पे पिछले 3 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं, और आप ज़रूर वो सारे चीज़ों को जाके सुने, देखें। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी बाबरकत ठहरेंगी, और आपकी ज़िंदगी का फोकस चेंज हो सकता है अगर आप उन मैसेजेस को, उन पैगामात को अपने दिल में रखा। मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, पुराने अहदनामे में जितने भी वाक़यात हुए हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जो है, कुछ ना कुछ उसके मायने नए अहदनामे में नज़र आते हैं। पुराने अहदनामे में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, अगर आप उसको गहरी निगाह से देखने की कोशिश करेंगे, आप उसको रूहानी तौर पे देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पुराने अहदनामे में वो चीज़ें धुंधली नज़र आएंगी, लेकिन नए अहदनामे में वो बातें आपको बड़ी क्लियर नज़र आएंगी। और नए अहदनामे में ये बात बाकायदा पौलुस ने लिखी हुई है कि जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं हमें चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हमें वो चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। मैंने बहुत सारी आपको मिसालें दी हैं, और आज मैं आपको ख़ास बताना चाह रहा हूँ जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने मिस करी है, जो अगर आप नहीं समझ सके अभी तक, तो आप अपने आने वाली जितने भी साल रह गए हैं, जितनी भी ज़िंदगी रह गई है, उसमें इसी तरह भटकते रहेंगे, इसी तरह आप स्ट्रगल करते रहेंगे, जिद्दोजहद करते रहेंगे, मारामारी करते रहेंगे, और उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। खुदा ने बोला है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है वो अदम मार्फत की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से हलाक हुए जा रहे हैं। तो जब हमें जानकारी हो जाती है, जब हमें नॉलेज मिल जाती है, तो हम हलाक नहीं होते हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक अरसे तक टीबी का मर्ज लोगों के लिए जानलेवा था। मेरे अपने सगे चाचा टीबी से मरे। उस टाइम पे साइंस को जानकारी नहीं थी, मालूमात नहीं थी कि इस टीबी से कैसे लड़ा जा सकता है, इस टीबी पे कैसे फतह पाई जा सकती है साइंस में रह के। लेकिन मेरा ख्याल है 1990 के बाद से शायद चीज़ें बदली हैं, या 1985 के बाद से, 1985 के बाद से टीबी का इलाज निकला। अब लोग उसमें हलाक नहीं हो रहे। क्यों हलाक नहीं हो रहा है? क्योंकि लोगों को नॉलेज हो गई है कि टीबी से हमने किस तरह लड़ना है। अभी कैंसर से लोग हलाक हो रहे हैं इसलिए कि कैंसर का अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इससे हैंडल किस तरह करें, इसलिए हलाक हो रहे हैं। जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग उससे बचना शुरू हो जाएंगे। कोरोना से जिस तरह बचना शुरू हो गए, तो इसी तरह आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमने किस तरह से अपना बचाव करना है। इसी तरह खुदा ने बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में प्लान बना के रखे हैं। जिस टाइम पे आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी और निजात दहिंदा कह के कबूल करते हैं, तो ये एक डिसीजन ऐसा है जो आपको किसी हालात के नीचे नहीं लेके जाएगा, बल्कि ये आपको हालात के ऊपर लेके जाएगा कि हर किस्म के हालात, हर किस्म के सर्कमटेंसेस के ऊपर आप जय पाएं, आप फतह पाएं।
खुदावंद यीशु मसीह के जानने वाले, मानने वाले किसी के गुलाम नहीं हो सकते, कोई सी भी हालत के गुलाम नहीं हो सकते। वो अगर किसी सिचुएशन में भी आएंगे तो उस सिचुएशन में से खुदा ने बोला है कि मैं इसमें से तुम्हारे लिए भलाई पैदा करूंगा और वो भलाई को फील करेंगे। लेकिन अगर हमें इस चीज का पता नहीं है, हमें इस चीज का एहसास नहीं है, तो हम हमेशा अपनी जिंदगी में भटकते रहेंगे। और ये मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह इस्राएली कौम के लिए खुदा ने उन्हें मिस्र से निकाला और उन्हें उस जगह पे लेके गया जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे कसरत है, अबंडेंस है, खुदा ने मेरे और आपके लिए जिंदगी में एक ऐसी जगह रखी है। वो कोई मुल्क नहीं है, वो कोई शहर नहीं है, वो हमारी जिंदगी का एक टाइम फ्रेम है, एक ऐसा फेज है जिसमें खुदा चाहता है कि हम उस जगह आए जहां पे हम कसरत को और अबंडेंस को और ओवरफ्लो को, यानी क्या कहते हैं उसे, लबरेज होने को हम फील कर सकें। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे आते हैं और एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में वो पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर हम सोचते रहते हैं यार ये पैसे फिर जब अगली तनख्वाह आएगी तो हम करेंगे। हमेशा पैसे और खर्चे हमारे आगे भाग रहे होते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। खुदा मसीहों के लिए जिन्होंने यीशु को कबूल किया है, खुदा ने ऐसी जिंदगी नहीं रखी है कि वो इस तरह की जिंदगी यीशु को मानने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद भी इस तरह की जिंदगी गुजारें। मैं इस टॉपिक पे नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक हवाला दे देता हूं। मुकाशवा 5 बाब और उसकी 20वीं आयत में अगर हम देखेंगे, 12 आयत से देखेंगे, 12 आयत से, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12 पढ़िएगा जरा। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही किस किस के लायक है, कुदरत और गुर्बत, दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। ये 6 चीजें, 7 चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया है, ये 6-7 चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पे खरीदी हैं। आई समझ में? ये एक्सचेंज है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दे के ये चीजें ली हैं कि उसके मानने वाले कभी गुर्बत में नहीं रहेंगे। कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हम्द के लायक है। ये सारी चीजें खुदा आप सबकी जिंदगी में करेगा क्योंकि इसकी उसने प्राइस पे करी है। हालेलुया। तो खुदा ने हम सबके लिए एक ऐसा जिंदगी में जगह बना के रखी है, एक फेस बना के रखा है जहां पे खुदा चाहता है कि मैं और आप उस जगह पे आए और वो हमारा प्रॉमिस लैंड है, वो हमारा वादा की हुई सरजमीन है जहां पे हम अपनी जिंदगी में फिजिकली कसरत को देखें, हम फिजिकली अबंडेंस को देखें, हम ओवरफ्लो को महसूस करें। खुदा ऐसी जगह हमें लेके आना चाहता है। जब हमने ये हवाला पढ़ा तो वहां पे बाइबल बताती है कि जब वो बिल्कुल ठीक उस जगह पे आ गए जहां पे दूध और शहद बहता है, तो यहोशुआ ने जासूस भेजे और मूसा ने जासूस भेजे और जासूस जब वापस आए तो उन्होंने बोला वहां पे हमने जाइंट्स देखे हैं। जाइंट्स का मतलब है देवकामत लोगों को देखा। देवकामत 13-14 फीट के हमने ऐसे लोग देखे हैं जिसमें वो बोलता है हम अपने आप को टिड्डों के समान समझ रहे थे, हम अपने आप को ऐसे समझ रहे थे जैसे ग्रास ऊपर हैं, टिड्डों के मानंद हैं। तो हम उस जगह पे नहीं जा सकते। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम जब अपने उस प्रॉमिस की तरफ जाने लगते हैं, उस जगह पे जाने लगते हैं जहां पे खुदा ने मेरे और आपके लिए ये सारी चीजें रखी हैं, तो हमारी जिंदगी में भी कुछ जाइंट्स हैं, कुछ देवकामत ऐसी चीजें हैं जो हमसे बहुत बड़ी हैं और वो हमें उस जगह जाने से रोकती हैं। अगर हम वहां जाना चाहें तो हमें जाने से रोका जाता है क्योंकि हम वहां जाना चाहिए, हमें खुदा चाहता है हम वहां जाएं, लेकिन खुदा साथ में ये चाहता है कि ये सारे देव, ये सारे जाइंट्स जो आपके जिंदगी में आपको रोक रहे हैं, इन सबको मार के आपने आगे बढ़ना है। तो पहला जाइंट, पहला देव जो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, उसको मैंने बताया था सबमिशन टू द अथॉरिटी। सबमिशन टू द अथॉरिटी का मतलब यह है कि हमने ताबे होना है उन लोगों के जिनको खुदा ने हमारे ऊपर
मुकर्रर किया है। पिछले हफ्ते का आप मैसेज सुनेंगे तो बहुत सारी चीजों में आपको आंखें खुलेंगी, आपको पता चलेगा खुदा ने बार बार ये सारी तंबी क्यों करी है, क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग इसके नीचे। आई समझ में? मैंने आपको बोला था सबसे पहले किसने बगावत की थी, किसने बोला कि मैं ताबे नहीं रहना चाहता, मैं अपने आप को किसी के ताबे नहीं रखना चाहता, वो शैतान खुद था। उसने बोला मैं अपने तख्त को खुदा ताला के सितारों से ऊंचा ले जाऊंगा, मैं शुमाली इतराफ में अपना सारा सेटअप लगाऊंगा, मैं खुदा की मानंद बन जाऊंगा। तो उसने सबसे पहले क्या बोला कि मैंने ताबे नहीं रहना, मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा। तो बाइबल बताती है खुदा ने उसे आसमान पे से जमीन पे पटका और फिर आगे लिखा है जमीन से वो पाताल में गिराया जाएगा। यानी सिर्फ किस चीज में कि जब उसने अपना सर उठाया, जब उसने इस चीज के लिए अपने आप को बोला कि मैं खुदा के नीचे ताबे नहीं होना चाहता, मैं अपना एक अलग चीज बनाना चाहता हूं, अपना एक अलग सेटअप बनाना चाहता हूं, खुदा ने उसे जमीन पे पटक दिया। उसकी बनिस्बत खुदावंद यीशु मसीह को देखिए, बाइबल बताती है कि उसने खुदा की सूरत पे होने के बावजूद उसने खुदा की उस सारी चीजों को, एक हवाला देख लें, फिलिपियन चैप्टर 5, चैप्टर 2 वर्स 6 to 11। फिलिपियन चैप्टर 2, फिलिपियों का खत, उसका दूसरा बाब 6 से 11 आयत। उसने अगरचा खुदा की सूरत पे था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर लिया। ये लिखा है पस्त, लेकिन असल में पस्त कर लिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टिके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे रहते हैं। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक शैतान ने अपने सर को उठाने की कोशिश करी, ताबे रहने की कोशिश नहीं करी, सबमिशन की उसने मना किया, मैंने सबमिट नहीं करना, खुदा ने उसे जमीन पे और जमीन के नीचे पटक दिया। लेकिन एक दूसरी जगह हमें एग्जाम्पल मिलती है कि वो खुदा जो खुद खुदा था वो इंसान बना, अपने आप को इतना छोटा हकीर सबमिट करता गया, उसने सलीबी मौत सही, और जब सलीबी मौत सही तो खुदा ने उसे सर बुलंद किया, इतना सर बुलंद किया कि उसे वो नाम बख्शा कि जो हर नामों से ऊपर है। इस दुनिया में जिस चीज का भी जो नाम है, अगर कोई नाम है, वो यीशु के नाम से नीचे। कोई भी चीज अगर नाम रखती है, वो नाम यीशु के नाम के आगे कदम घुटने झुकाएगा। कैंसर एक नाम है, कैंसर अगर एक नाम है तो बाइबल बोलती है हर एक नाम उसके आगे अपने घुटने झुकाएगा। कैंसर भी अपने घुटने को झुकाएगा। कोई भी चीज आप दुनिया में देख लें, अगर कोई नाम रखती है तो वो यीशु के नाम के आगे अपने घुटनों को झुकाएगा। उसकी वजह यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल किया, ताबे किया, ताकि ये सारे मुकाम को हासिल कर सके। इन लोगों को प्रॉब्लम मूसा के साथ हमेशा से रही है, क्योंकि हर दफा इनको प्रॉब्लम थी। कभी वो बोलते थे तू हमें रेगिस्तान में मारने के लिए लेके आ गया है, यहाँ पे पीने को नहीं है, यहाँ पे खाने को नहीं है, हमें गोश्त खाना है, ये खाना है। 100 किस्म के प्रॉब्लम वो लोग हमेशा मूसा के साथ करते थे। इसका मतलब है वो जो अथॉरिटी खुदा ने उनके ऊपर रखी थी उसके खिलाफ वो लोग जा रहे थे। कई दफा ऐसी सिचुएशन आई, बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने मूसा को मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश करी। तो ये लोग थ्रू आउट अपने सारे इस प्रोसेस में ये लोग मूसा यानी अथॉरिटी के खिलाफ खड़े रहे, और खुदा ने क्या बोला कि हमने अथॉरिटी के खिलाफ नहीं खड़े होना है। और मैंने आपको हर एक को बता दिया है कि हमारी जिंदगी में खुदा ने अथॉरिटियां रखी हुई हैं, कुछ लोगों को हमारे ऊपर मुकर्रर किया है, चाहे वो बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, आपने सबमिट करना है। जब हम सबमिट नहीं करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे। सुनिएगा ध्यान से, जब हम सबमिट नहीं कर रहे हैं
तो हम खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे हैं, और जब खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे हैं तो हम गुनाहगार ठहराए जाते हैं। और गुनाहगार कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। खुदा अपने ईमानदारों को, वफादारों को, फर्माबरदारों को ब्लेस करता है। एक हवाला देख लें ताकि फिर हम सीधा आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा पहला पतरस चैप्टर 5, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 and 6। ए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। नेक्स्ट 6। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। लिखा हुआ है, ए जवानों, पीछे जाइएगा 5वीं आयत, गो बैक। ए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। जितने जवान हैं, अगर आप अपने बड़े भाइयों की, अपने बुजुर्गों की आप इज्जत नहीं करते हैं तो बाइबल की तरफ से, खुदा की तरफ से आप लोग कभी भी ब्लेस नहीं होंगे। ए जवानों, अपने बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। मैं आपको एक खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब नाइट प्रेयर मेरे घर पे होती है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं और फिर नाइट प्रेयर के बाद लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ खुदा के खादिम मेरे घर में रात को रुकते हैं और उस टाइम पे क्या सीन होता है किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं आज आपके सामने, आपकी इजाजत हो तो मैं वो सीन बताना चाहता हूं। हमारे घर में रुकने वालों में पास्टर तारिक होते हैं, पास्टर नादिर होते हैं, इवेंजलिस्ट सलीम, वसीम अकरम होते हैं। और फिर रात में क्या होता है कि पास्टर नादिर पास्टर तारिक के क्या कहते हैं, टांगों की मालिश करना शुरू करते हैं। फिर वो पास्टर तारिक उनकी टांगों की मालिश करना शुरू करते हैं, वो दूसरा उनके सर की मालिश करना शुरू करता है। तो आपको उस रात एक अजीब किस्म की स्पिरिट नजर आती है, और वो स्पिरिट सर उठाने वाली नहीं है, वो स्पिरिट सर झुकाने वाली है। पास्टर तारिक इवेंजलिस्ट वसीम के सामने अपना सर झुकाते हैं और उनकी टांगे दबाते हैं। पास्टर नादिर पास्टर तारिक के सामने अपने सर झुकाते हैं, पास्टर इवेंजलिस्ट वसीम के आगे अपने आप को ताबे करते हैं। बाइबल में लिखा है, एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। फरोतनी का मतलब है हम्बल करो अपने आप को। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं, इस तरह जब हम करते हैं ना, कोई किसी से छोटा नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी मोहब्बत, एक अजीब सी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में जारी होती है जब हम ये काम करते हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए जो ये लोग करते हैं। तो पहला जॉइंट कौन सा था? सबमिशन। सबमिशन बिफोर अथॉरिटीज। खुदा, उन लोगों के आगे जिनको खुदा ने आपके ऊपर मुकर्रर किया है, उनके आगे ताबे रहो। दूसरा जॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं, वो आप सुनिए, और वो भी बड़ा मेजर है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने हवाला पढ़ा है। मूसा लोगों को लेके निकला है, और उस रास्ते में, उस जगह पे पहुंचने तक क्या क्या चीजें उनके मुखालिफ रही हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उनमें से मेजर चीज क्या थी कि वो लोग मूसा के आगे सबमिट नहीं कर रहे थे, मूसा के आगे सर नहीं झुका रहे थे, मूसा को बुरा भला करते। दूसरी चीज जिसकी वजह से वो लोग आगे तक नहीं पहुंच सके, वो आप सब ने अपनी जिंदगी में चेक करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज थी अनबिलीव। अनबिलीव कहते हैं कि पूरी तरह से ईमान नहीं रखना, या ईमान रखना उसके साथ शक को भी शामिल करना। ईमान बोलता है ऐसा होगा, लेकिन अनबिलीव बोलता है अगर नहीं हुआ। मुझे शिफा मिलेगी, लेकिन अनबिलीव बोलता है अगर नहीं मिली। तो ये जो चीज है ना, जिसमें ना आ जाती है, अगर और ना आ जाती है, तो ये चीज कहलाती है अनबिलीव। ये लोग मूसा के साथ, मूसा इनको मिस्र से निकालने के लिए 450 साल के बाद, 430 साल के बाद मूसा खुदा ने खड़ा किया। 10 आफतें खुदा ने मूसा के जरिए इजिप्ट पे भेजी, और बड़ी लड़ाई के बाद फाइनली वो लोग बाहर निकले। उसके पीछे फरौन ने उनको पीछा किया, खुदा उनको लाल समुंदर तक लेके गया, बहरे कुलजुम तक लेके गया,
फिर बहरे कुलजुम को उनके लिए खोला, वो लोग बहरे कुलजुम में से गुजरे और पीछे फरौन की फौजों को खुदा ने मुकम्मल तौर पे तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके आगे बहुत सारी जंगें हुई। सब चीजें होते 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 वो लोग अब बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, बिल्कुल बॉर्डर पे। अगला स्टेप सिर्फ प्रॉमिस लैंड का है, लेकिन अब क्या चीज आ रही है? अनबिलीव। ये जाइंट्स आगे खड़े हुए हैं, ये देव कामत लोग आगे खड़े हुए हैं। क्या हम इन्हें मार सकेंगे? अंदर से जवाब आता है, अगर नहीं मार सके तो। समझ आ रही है? तो ये जो चीज है, मैं आपको ध्यान से सुनिए, खुदा इनको मिस्र से निकाल के, ध्यान से सुनिएगा, मेंटेलिटी सुनिए, मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं। खुदा मिस्र से निकाल के इनको सब जगहों से फतह दिलाते हुए, सारी मुश्किलों में से निकालते हुए खुदा इस बॉर्डर तक लेके आ गया है। खुदा मारने के लिए लेके आया इस जगह पे? खुदा उनको आगे लेके जाना चाहता है कि वो वहां पे जाएं, रुकें और अपनी जिंदगी बाकी की वहां पे गुजारें। खुदा इतनी लड़ाइयों में से, इतनी प्रॉब्लम में से निकाल के यहां तक अगर उनको लेके आया है तो मारने के लिए नहीं लेके आया, बल्कि आगे ले जाने के लिए आया है। सुनिए ध्यान से, आप में से बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से खुदा के साथ चल रहे हैं। हमारे चर्च के बहुत सारे मेंबर हैं जो शायद पहले इतने ईमानदारी के साथ खुदा के साथ नहीं थे, लेकिन जब से इस चर्च में कनेक्ट हुए हैं, कई सालों से वो लोग बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन आज चलते कुछ हो नहीं रहा है। चलते इस जगह आ गए हैं। अब अनबिलीव उनके अंदर क्रिएट हो रहा है। अब ये एक शक अंदर से क्रिएट हो रहा है कि मैं आगे जाऊं, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे जाऊंगा, होगा या नहीं होगा मेरे नहीं समझ में आ रहा। मेरी शादी आगे होगी नहीं होगी, 3 साल से तो मैं चल रहा हूं, 4 साल से तो मैं चल रहा हूं, मेरी शादी नहीं हुई। क्या मेरे औलाद होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता। क्या मेरी दूसरी शादी होगी नहीं होगी कुछ नहीं पता। ये क्या है? ये अनबिलीव सिस्टम है कि क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मेरे बच्चे होंगे, क्या मेरे घर के हालात ठीक होंगे, क्या मेरी परेशानियां खत्म होंगी नहीं होंगी। खुदा आपको 4-5 साल से अगर इस चर्च के साथ खींचता हुआ यहां तक लेके आया है तो खुदा ऐसे नहीं रहने देगा, खुदा आपको आगे तक लेके आएगा। यहां तक आते हुए जितनी तकलीफें, जितनी कुछ सही हैं, वो इसलिए नहीं सही है कि यहां पे आप आके दम तोड़ दें, हिम्मत हार जाए और बोले नहीं हो सकता। ये सेकंड जाइंट है, ये वो देव है जो हमें उस जगह जाने से रोकता है कि हम गए तो पता नहीं वहां पे जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, हम उनको मार सके। अरे खुदा ने इतनी जंगें तुम्हें जिताई हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता था, खुदा ने जंगें जिताई हैं, तुम्हें यहां तक लेके आया है, तो यहां तक अगर लेके आया है खुदा, आगे भी आपको लेके जाएगा और उस जगह लेके जाएगा जहां खुदा ने आपसे वादा किया हुआ है। हालेलुया। आप लोग पीछे नहीं जा सकते, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, आप लोगों को पीछे जाना भी नहीं चाहिए। पुरानी जिंदगी में जाने का, इतनी दूर आने का फायदा क्या हुआ? पुरानी जिंदगी में जाना वापसी है ही नहीं आपके लिए। आपने ईमान की चाल चलनी है, ईमान से आगे बढ़ना है। खुदा आपको उस जगह लेके जाएगा जहां पे आप कसरत को देखेंगे। हालेलुया। एक आदमी था, उसका बेटा था, उस बेटे में एक बदरू थी। बाइबल बताती है उस बेटे में एक बदरू थी और वो खूब उसे मारती थी और पटकती थी और बहुत कुछ करती थी। लोगों ने बोला खुदावंद के शागिर्द है, उनके पास ले जाओ। बड़ी उम्मीद के साथ वो खुदावंद के एक शागिर्द के पास गया, 2 शागिर्द, तीसरे शागिर्द, कोई भी उस बदरू को नहीं निकाल सका। क्या हुआ? हर दफा जब उसे बोलते थे कि ये शागिर्दों में ताकत है, ये शागिर्दों को खुदा ने स्पेशल पावर दी है, ये बदरू को निकाल देंगे, लेकिन वो बंदा करते 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 सारे शागिर्दों को आजमा लिया। अब वो इस बॉर्डर पे आ गया जहां पे उसके सामने किसी ने बोला अगर कोई नहीं निकाल सका यीशु मसीह के पास आ। और यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने बोला जो ईमान रखता है, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसने बोला खुदावंद मैं ईमान रखता हूं लेकिन मेरे में अनबिलीव भी है, क्योंकि इतने सालों से मैं इस बच्चे को लोगों के सामने लाता रहा हूं, हर दफा नाकाम हो गया हूं। अभी इस पॉइंट पे आके मेरे दिल में ईमान भी है कि शायद ठीक हो जाए और शायद ना ठीक हो, तू मेरी कम एतकादी का इलाज कर।
ये बड़ा खतरनाक सा जाइंट है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। ये आपको ये जो चीज है ना, ये आपको आगे जाने नहीं देती है, क्योंकि आप सोचते हैं नहीं इतने अरसे में तो कुछ नहीं हुआ, आगे जाके क्या होगा। कितने लोग अभी भी इस सोच में, अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। आगे होगा, जस्ट ट्रस्ट गॉड, आगे होगा, बहुत कुछ होगा और खुदा आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करने का इरादा रखता है। ये जो अनबिलीव है ना, ये जो डाउट आता है हमारे अंदर कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये हमारी उस ब्लेसिंग को, ये चोर है। ये एक ऐसी पावर है जो हमें उस जगह जाने नहीं देती। ये हमारी खुशियों को हमसे छीन लेती है, क्योंकि हम अनबिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं, लेकिन बिलीव के साथ अनबिलीव भी होता है। कितने लोग इस सिचुएशन में गुजरे हैं? आप में से कितने लोग हैं? ये मरकज है, वीजे खत्म होने में कुछ दिन रह गए हैं। अब इसके दिल में एक चीज होगी, खुदा मुझे जरूर जॉब देगा, खुदा मेरा वीजा चेंज करेगा। अंदर से एक आवाज, अगर नहीं हुआ तो, टाइम तेजी से निकल रहा है, होगा नहीं, होता है नहीं होता है। आप में से बहुत सारे हैं जो वीजे के लिए परेशान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंस के लिए परेशान हैं, बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं यार छोड़ो, वापसी जाओ, वापसी जाके अपने पाकिस्तान में या इंडिया में कोई सेटअप करो, वहां पे कुछ कमा लेंगे। ये क्या है? ये अनबिलीव है। और खुदा क्या बोलता है? खुदावंद यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अगर तू इस पहाड़ से बोले और शक ना करे तो, पढ़े, बड़ा इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज है। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील 21 बाब 21वीं आयत। उन्होंने उससे, मैथ्यू 21:21, फिर मेरे पास ये हवाला गलत लगा है, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। किसी को मिल रहा है वो हवाला? मत्ती की अंजील 21वें बाब में है। हाँ, क्या नंबर बताएं, आयत नंबर बताएं। 21। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे अगर ईमान रखो, 21 बाब की 21 आयत। सो व्हाट यू पुट? मैथ्यू। तो व्हाई इट्स नॉट शोइंग द सेम थिंग? मत्ती, यहां पे गलत आ रहा है, वहां पे गलत आ रहा है, हैं? उर्दू गलत है। जीसस रिप्लाई, आई टेल यू द ट्रूथ। हाँ, ये देखें, इसमें लिखा हुआ है 21 बाब 21 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ है, बल्कि इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। बड़ी पावरफुल चीज खुदा ने मुझे और आपको दी है कि आपने ईमान रखना है और ईमान के साथ शक नहीं करना है, क्योंकि शक क्या कर रहा है? ये आपको उस जगह जाने नहीं दे रहा है जिस जगह खुदा आपको ले जाना चाहता है। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपनी अपनी आंखों को बंद करें और अपनी उस सिचुएशन को अभी अभी फील करें जिस सिचुएशन में आपको अनबिलीव हो रहा है। चाहे वो जॉब है, नई जॉब है, चाहे शादी से मुतल्लिक है, औलाद से मुतल्लिक है, हेल्थ से मुतल्लिक है। आपको लगता है नहीं ऐसा होगा, पता नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। वो चीज के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और वो चीज को अपने सामने लेके आए। कौन सी ऐसी चीज है जो इस वक्त आपके सामने शक के साथ ईमान को शक में डाल रही है कि ऐसा हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा? खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम से, खुदावंद आपके कलाम में पावर है, आपके नाम में पावर है। खुदावंद ए बाप, इस नाम को और इस कलाम को मैं खुदावंद इस जगह पे, इस हॉल में और तमाम सुनने वालों की जिंदगी में मैं इस्तेमाल करता हूं। खुदावंद शक का हर एक छोटा सा आयोटा, छोटा सा सेल भी कहीं पे है, यीशु के नाम से खुदावंद, पहाड़ तो बाद में पहले उखड़ेगा, पहले ये शक का हर एक जड़ यीशु के नाम से उखड़ जाए।
ताकि हम जिस चीज पे बिलीव करते हैं कि यीशु हमें औलाद देने की कुदरत रखता है, 100% देगा। यीशु हमारी शादियों की कुदरत रखता है, खुदावंद हमारे लिए जीवन साथी लेके आएगा, 100% लेके आएगा। यीशु हमें 100% शिफा दे सकता है। उस शक के उस छोटे से बादल को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करें और पूरी तरह से ईमान रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, अगर तू पूरे ईमान के साथ अगर इस पहाड़ को बोलेगा तो ये अपनी जगह से उखड़कर समुद्र में चला जाएगा। ये देखने में सुनने में नामुमकिन चीज है, लेकिन खुदा हमारे ईमान के लिए बोल रहा है कि ईमान में शक को मिक्स नहीं करो। शक हमें कमजोर करता है, शक खा जाता है। खुदावंद मैं सारे लोगों के लिए इस वक्त खुदावंद है बाप आपके डिलीवरेंस मांगता हूं, आजादी मांगता हूं, ताकि जो ईमान इनके पास है, जो चीज ये सोच रहे हैं, खुदावंद जो चीज आपने इनको दी है, यीशु के नाम से उसको वैसे के वैसे ये लोग रिसीव करने वाले हों। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र करता हूं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खुदा के हुक्म के आगे रुक सके। हालेलुया। शैतान हमारी जिंदगी में शक लेके आता है, हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ शकूक लेके आता है, मुख्तलिफ चीजें लेके आता है, और शैतान हमें दिखाने की कोशिश करता है ऐसा मुमकिन नहीं होगा। खुदा ने हवा से बोला सारी जगह का फल खाओ, जो कुछ खाना है खाओ, लेकिन ये जो बीच में है ये मत खाना। शैतान की एंट्री हुई और पहले सवाल ही उसने बोला कि खुदा ने किसी चीज को मना किया? उसने बोला हाँ, ये फल को मना किया है। खुदा ने बोला तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने बोला ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम नेक और बद को पहचानने लग जाओगे। क्या करा? उस ईमान में इसने शक डाल दिया और औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। शैतान आपके उस फेथ में जिस पे आप खड़े हुए हो, उस ईमान में जिस पे आप खड़े रहना चाहते हो, शैतान क्या करता है? उसमें कुछ ना कुछ ऐसी मिलावट डालता है अनबिलीफ की, उस शक की, कि आप वो सारी चीजों को खत्म कर देते हो। और ये दूसरा जाइंट है जो हमें आगे जाने नहीं देता। हालेलुया। एक हवाला देख लें जरा, जेम्स याकूब की किताब, पहला बाब 5 से 7 आए थे। James chapter 1 verse 5 to 7. James याकूब का खत। Come on fast. James chapter 1 verse 5 and 7. James chapter 1 verse 5 and 7. आ गया? जेम्स न्यू टेस्टामेंट। लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। नेक्स्ट, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। कैसे मांगना है और कैसे आपने रखना है? हम लोगों में ईमान बहुत है, मैं सही बता रहा हूं। ये एक ऐसा ट्रिकी चीज है जो आज आपके सामने खुली है। हम ईमान रखते हैं, लेकिन साथ में थोड़े से हम शक भी करते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। 7वीं आयत, ऐसा आदमी ये ना समझे मुझे खुदावन से कुछ, बड़ा क्लियर खुदा ने बोल दिया, ऐसे आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। ये खुदा का निजाम है, खुदा के रूल्स हैं जो खुदा ने बोला है। अगर खुदा बोल रहा है, मैंने ईमान से बोला है ये अंजीर का दरख्त जड़ से सूख जाए, वो जड़ से सूख गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अगले दिन बोला, अगर तुम भी ईमान से बोलोगे तो जो मैंने किया ऐसा तुम करोगे, बल्कि तुम पहाड़ को बोलोगे वो भी अपनी जगह से उखड़ेगा और समुद्र में जा पड़ेगा, अगर तुम शक ना करो। माइकल भाई, अगर तुम शक नहीं करो तो ये सारी चीजें खुदा। कितने लोग इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिलेगी, पहले से अच्छी सैलरी वाली? शक नहीं रखें,
शक नहीं करें, बोलें यस ऐसा ही होगा, खुदा ऐसे ही करेगा, क्योंकि खुदा ने बोला है कि मांगो तो बीच में शक नहीं लेके आओ, ताकि खुदा आपको वो चीज दे सके। हालेलुया। तीसरी चीज हैं बहुत सारे, लेकिन मैं अब ये चैप्टर को खत्म कर रहा हूं, मैं खुद भी थक गया हूं सुना के। तीसरा जाइंट, बस तीसरा ही मैं कर रहा हूं और आखिरी है, 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा। तीसरा जाइंट जो बड़ा जाइंट है, जो हर एक की जिंदगी में काम कर रहा है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब ये लोगों ने अपने आप को उन जाइंट्स के सामने देखा, उन देव कामत लोगों के सामने देखा, तो क्या हुआ, इनको क्या लगा? डर गए ये लोग, पहली चीज ही डर गए। तो तीसरा जाइंट जो है ना, वो है डर। हम अपनी जिंदगी में, मैंने बेशुमार लोग देखे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के डर के साथ जी रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के डर उनकी जिंदगी में। कुछ को अंधेरे से डर लगता है, कितने लोग हैं जो बिल्कुल अंधेरा करके नहीं सो पाते? सी पीछे कितने लोग, अच्छा अनुज भाई भी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अनुज भाई आपके लिए दुआ करेंगे यहाँ पे। कुछ लोग हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, बुलंदी पे नहीं जा सकते, ये प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग हैं जिनको कॉकरोच से डर लगता है, बेशुमार आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको मकड़ी से डर लगता है। सिर्फ मैं अपना हाथ उठाऊंगा, एक वाहिद ऐसी चीज है जिससे मैं डरता हूं। कुछ लोग देखें, हर तरह के आपको सिचुएशन मिलेगी, हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ किस्म के आसपास ही देखेंगे ना आपको। कुछ लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को वो जो एस्केलेटर होता है ना, जो सीढ़ियां चल रही होती हैं इलेक्ट्रिक की, वो देखो, प्रेज द लॉर्ड यार, सारे इधर ही हैं। तो आपको बहुत सारे जिंदगी में ऐसे डर मिलेंगे जो आपको आगे जाने से रोकते हैं। समझ आ रही है? डर हमें पीछे खींचता है, डर आगे नहीं जाने देता। मान लें आप, सबसे बड़ी बिल्डिंग अनुज भाई की है, कितने फ्लोर हैं सर आपके? 33। अब मान लें अनुज भाई की बिल्डिंग नहीं है, किसी और की बिल्डिंग है जिसमें 50 फ्लोर हैं, और आपका घर जो है वो 49वें फ्लोर पे, 49 पे आप रह रहे हैं, और एकदम से किसी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आग लग गई, और आपने देखा नीचे से आग जो है ना पहले फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे ऊपर आना शुरू हो गई है। अब किसी भी टाइम पे वो आग जो है ना आपके घर तक आने वाली है। आपने थोड़ी देर में सायरन की आवाजें सुनना शुरू करी, पुलिस आ गए, एम्बुलेंस आ गए, और वो बड़ा वाला गद्दा जो होता है ना, ऊंचा वाला, जिसपे छलांगे मारते हैं तो बच जाते हैं लोग, वो गद्दा जो है ना उन्होंने बिछा दिया, और आप ऊपर खड़े हुए अपने 100 किलो के वजन के साथ, और वो कह रहे जंप मारो, और आप सोच रहे जंप मारूं या नहीं मारूं। आपके लिए प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है, सलूशन भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं, इधर मैं रहूंगा तो जल जाऊंगा, थोड़ी देर में आग यहां तक आ जाएगी, मैं जल जाऊंगा, नीचे अगर मैं गया और ये फट गया, कुछ हो गया तो भी गया मैं, और ये ज्यादा बुरी तरीके से जाऊंगा। तो क्या हो रहा है? ये डर जो है ना हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, एक जगह पे रोक दिया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कारोबार शुरू किया, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वो कारोबार शुरू करूं या नहीं करूं। राइट और रॉन्ग? कहीं पहले जैसा ना हो जाए। कुछ लोगों की शादी का एक्सपीरियंस बुरा होता है, तलाकें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाता है सब कुछ। उसके बाद दूसरी शादी के लिए कहते हैं भैया गिल में शादियां नहीं करना, मेरा बड़ा खतरनाक तजर्बा है, खोकर में शादियां नहीं करना, भट्टियों में शादियां नहीं करना। तो वो क्या है, वो पुराना एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके सामने आता है कि नहीं, वो लोग हमेशा ही, कराची वाले हमेशा ही खराब निकलेंगे, कराची वालों के साथ कुछ नहीं कर। तो क्या है, ये चीजें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, ये खौफ है। बाइबल नहीं बताती, लेकिन गूगल अगर आप देखेंगे ना, गूगल में लिखा है 615 किस्म के खौफ हैं, 615 किस्म के मुख्तलिफ खौफ हैं। हर शख्स कहीं ना कहीं इसी खौफ में रह रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा खौफ है जो आपकी जिंदगी में,
कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सता रही है, जो आपको डरा रही है? क्या आपको लग रहा है कि ये खौफ तो नहीं है कि यार मेरी शादी नहीं होगी? ये खौफ है ना एक। ये खौफ तो नहीं है कहीं मेरी औलाद होगी नहीं होगी, या मेरी औलाद नेक होगी नहीं होगी, या मेरी औलाद नॉर्मल होगी नहीं होगी। मेरा एक बॉस था, मुस्लिम थे, आपस में चचा वगैरह में शादी हो जाती है, तो उनकी ऐसी शादी हुई थी इधर दुबई में, और पहला बेटा उनका सही था, नॉर्मल था, बाकी 2 बच्चे अब नॉर्मल। वो सिर्फ लेटे लेटे पढ़ रहे थे और 14-14, 15-15 साल के हो गए थे, लेकिन वो उन्हें गोद में लेते थे। और आगे बच्चे करने का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि खौफ है कि वही चीज दोबारा ना हो जाए। तो हर किस्म के खौफ हमारी जिंदगी में आते हैं कि हम आगे करें क्या। और बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है खौफ जो है ये हमें उस जगह आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि इन लोगों ने भी वो जाइंट्स को देखा और खौफजदा हो गए। आज आप भी अपनी जॉब को लेके खौफजदा होंगे। कितने लोग हैं अपनी जॉब, नौकरी चली गई तो क्या होगा, अरे मेरा वीजा एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, कितने सारे खौफ हैं यहाँ पे। पुलिस आ गई, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी, कितने, ये तो बड़ा कॉमन है कि क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसते हैं। तो बहुत सारे खौफ हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। और बाइबल क्या बोल रही है? ये तीसरा जाइंट है। अगर ये 3 चीजों पे आपने, मैं सीरियस बोल रहा हूं, अगर ये 3 चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया, खुदा आपको उस जगह लेके जाएगा जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे आप अबंडेंस देखेंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? ईमान ना लेना। सही है, मैं भी यही समझता था सबसे बड़ा गुनाह जो है ना वो खुदा पे ईमान नहीं रखना, यानी बेईमान हो जाना। राइट, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद आता है किसी को कत्ल कर दिया, किसी के साथ बलात्कार कर दिया, किसी को धोखा दे दिया, कोई जादू में पड़ गया, कोई टोने में पड़ गया, कोई कुछ और, जो जितनी बदियां हैं उसके बाद लाइन से आती हैं। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? कि आप खुदा पे ईमान ना रखें। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से देखें बाइबल क्या बता रही है। बाइबल के हिसाब से, खुदा के हिसाब से टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी चीज है, वो आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट निकालें, रेवलेशन 21 बाब 21, 7 और 8, मुकाशवा 21 बाब 7 और 8 आयत, मुकाशवा 21 बाब, रेवलेशन 21। सुनिएगा, जो गालिब आए वो ही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। बस यहीं पे रुके। जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। किन चीजों का? वो पीछे बयान करी गई हैं। लेकिन आगे नेक्स्ट, अब सुनिएगा, मगर बुजदिलों का और बेईमानों का और घनौने लोगों का और खूनियों का और हरामकारों का और जादूगरों का और बुत परस्तों का और वो सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। इसमें पहला कौन है टॉप ऑफ द लिस्ट? मगर बुजदिल कौन होते हैं? जो डरपोक होते हैं, जो डरते हैं। और बाइबल क्या बोल रही है? डरना क्या है? गुनाह है। अब तक मैं ये समझता था डरना जो है एक फीलिंग है, जैसे हम मोहब्बत की फीलिंग रखते हैं, प्यार की फीलिंग रखते हैं, गुस्से की फीलिंग रखते हैं, डर भी एक शायद फीलिंग है। लेकिन यहां पे बड़ा क्लियरली खुदा ने बोल दिया है, जो लोग डरते हैं वो लोग कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। आप उस प्रॉमिस लैंड में जा ही नहीं सकते जो खुदा ने आपके लिए रखी है। उस एरिया में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खौफ है। समझ आ रही है? आज बिंदास होके जिए, बिल्कुल टेंशन फ्री। जो होना है वो होना है। आपने एडवांस में सोच के परेशान नहीं होना है। आपकी जॉब जानी है 30 दिन के बाद, नोटिस आ गया 30 दिन के बाद आपकी जॉब टर्मिनेट, आपने अभी से परेशान होना शुरू कर दिया।
अभी से आप खौफजदा होना शुरू हो गए। जब 30 दिन आएंगे उसके बाद आप परेशान होइएगा। समझ आ रही है? एक दफा शागिर्द सारे झील में थे, तूफान आ गया। तूफान आ गया और बहुत खतरनाक तूफान, कश्ती यूं लौट रही, यूं लौट रही, लेकिन कश्ती ऊपर सलामत थी। मुझे एक बात बताइए, कश्ती कब डूबेगी? कश्ती तब डूबेगी जो तूफान बाहर है वो कश्ती के अंदर आ जाएगा। समझ आई? जब तक तूफान बाहर है तब तक कुछ नहीं डूब रहा, लेकिन जिस वक्त तूफान बाहर का अंदर आ जाएगा तब 100% डूबे ही डूबे। समझ आ रही है सिस्टर तानिया? समझ आ रही है? या तूफान कब अंदर आएगा? जब डूबेंगे आप। जब तक तूफान बाहर है आप डूब नहीं सकते। जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, परेशानियां आती हैं, इस तरह के तूफान आते हैं, उसको बाहर रखें, अंदर नहीं आने दें, क्योंकि ये एक दफा आपके अंदर घुस गए ना तो आप फिर डूबना शुरू हो जाएंगे। दिल डूबना शुरू हो जाएगा, आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तूफान बाहर का अंदर ले लिया है। बहुत सारे हमारे जवान इस जगह पे हैं जिनको मैं जानता हूं, जो तूफानों में से गुजर रहे हैं, लेकिन तूफानों को अंदर नहीं अलाउ कर रहे हैं। और आपकी फतह इसी में है, तूफान कितना भी बुलंद हो, कितना भी ज्यादा जंगली किस्म का तूफान हो, आपकी कश्ती नहीं डूबेगी जब तक आप तूफान को अंदर नहीं आने देंगे। और कैसे पता चलेगा तूफान अंदर आया या नहीं आया? आखिरी चुटकुला नहीं है, आखिरी एडवाइस आपको। कैसे पता चलेगा ये तूफान अंदर है कि बाहर है? कोई बता सकता है? नहीं, आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको बाइबल में से बताता हूं। तूफान जब तक बाहर है आप सुकून से हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तूफान अंदर आ गया तो मैं बता रहा हूं क्या साइन होंगे, आपको पता चल जाएगा। खुदा का कलाम बड़ा क्लियरली बता रहा है। और इसके बाद हम दुआ करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34। मत्ती की अंजील 12वां बाब 34वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34 सुनिएगा। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पे आता है। क्या लिखा हुआ है? जो दिल में भरा है वही क्या आता है? मुंह पे आता है। अब कैसे पता चलेगा तूफान बाहर है कि अंदर है? क्योंकि जो आपके दिल में भरा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आप सामिया सिस्टर से मिलेंगे, सामिया सिस्टर मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरी जॉब जाने वाली है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। अंदर ही अंदर आप कुछ और बात करेंगे नहीं, सिर्फ वही बात कर रहे हैं जिसका आपको खौफ है। समझ आ रही है? बाइबल में लिखा है कि आपको तूफान को बाहर रखना है। बाहर रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अलाउ ही नहीं किया है कि कोई प्रॉब्लम आपके अंदर आए। घर में लड़ाई हो गई है, 4 को पता चल गया है, 10 को पता चल गया है, सारे जमाने को पता चल गया है। क्यों? क्योंकि जो मुंह में है अपने तूफान को अंदर आने दिया है, और वो बता रहा है हर एक को कि ये बंदा या ये बंदी तूफान में फंस चुकी है, अब ये गिरेगी या ये गिरेगा। ये फार्मूला खुदा ने दिया है। सलीम भाई ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने मुंह को आपने रोक के रखना है, क्योंकि ये मुंह अलाउ करता है, लोगों को बताता है कि ये बंदी या ये बंदा इस वक्त तूफानों में है या नहीं है। आपके वीजे का इशू है, आपके पैसों का इशू है, जो दिल में भरा होगा ना वो मुंह पे आना शुरू हो जाएगा। और जब वो मुंह पे आना शुरू हो जाएगा तो बाहर वाले साफ देख के बता सकते हैं कि ये जो शख्स है ये ऑलरेडी तूफानों में आ गया है। हालेलुया। अय्यूब की किताब में लिखा है, जिस चीज का मुझे डर है वो मुझ पे आन पड़ी। जिस चीज से मैं डरता हूं वही मेरे सामने आ जाती है, वही हो जाती है। कितने लोग जानते हैं बात को? जिस चीज से, अय्यूब बड़ा क्लियरली लिख रहा है, जिस चीज से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ जाती है। आप में से मेरे ख्याल से हर एक ने ये एक्सपीरियंस किया है
जिस चीज को लेके आप डर रहे होते हैं ना, वही चीज हो ही जाती है। और ये बाइबल का कलाम है। इग्नोर करें, मत सोचें इन चीजों को। खुदा का बड़ा प्लान है। ये सारी वो पावर है जो आपको उस जगह जाने से रोक रही है, उस प्रॉमिस में जाने से रोक रही है। अनबिलीव, रिबेलियन नेचर। रिबेलियन नेचर क्या है? यानी आप बगावत कर रहे हैं, आप सबमिट नहीं कर रहे हैं, आप अनबिलीव, शक कर रहे हैं, और तीसरी चीज आप डर रहे हैं। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हैं, मैं दुआ करता हूं। ओ लाबारा शांतोरे बेसेके, ओ रमा शांतोरे बेसेके रे ले बाशुको। ये खुदा का वादा है, उसने अपनी जान दी है, मेरे और आपके लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए दी है। और उस जान को आप हकीर ना समझें। खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए कत्ल किया ताकि आप जिंदगी पाएं, और कलाम में लिखा है कसरत से पाएं। ये मैंने शुरू में पहले जब मैसेज दिया था उसमें सब बताई थी चीजें। और खुदा नहीं चाहता कि बेटा भी कुर्बान हो और जो नीचे उसके बिलीवर हैं वो भी उस हर रोज कुर्बान होते जाएं, बल्कि खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा है ताकि हम कमजोरी से निकलें और शहजोरी में आए, हम गुर्बत से निकलें और उस दौलत को हासिल करें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए मीरास के तौर पे रखी है। आप फकीरों की औलाद नहीं है, आप बादशाहों के बादशाह के आप हम मीरास हैं। आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। जब आप चलें, बात करें, जब आप काम करें, लोगों को, दुनिया को नजर आए कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं। आप अगर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, आप किसी के आगे हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं। खुदा आपको इसलिए नहीं निकाला इस कीचड़ में से कि कीचड़ में से निकल के भी कीचड़ी वाली जिंदगी गुजारनी है हमने। खुद समझे खुदा के प्लान को। ये सब कुछ करा क्यों है? ताकि ये सारी चीजें खुदा मुझे और आपको दे सके। खुदा ने बोला है कि तुम जमीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। खुदा आपको नूर ठहराता है, खुदा आपको नमक ठहराता है। लेकिन हम लोग तो तारीकी में पड़े हुए हैं। उस अजीब रोशनी में आने के बाद भी हम तारीकी में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे दिल में खौफ है, हमारे दिल में बगावत है, हमारे दिल में सबमिशन नहीं है, हम अपने हर चीज में शक भी रखते हैं। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? खुदा ने आपकी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पेड करी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि 99 या 98% पे किया है, अभी 2% बाकी है। 100% पे किया है, 100% खुदा ने पे किया है। बल्कि मैं तो इसे इस तरह से बोलता हूं, आंखें खोले, मैं बताता हूं। मान लें पास्टर नादिर ने मेरे से, पास्टर नादिर का कर्ज है किसी पे, और इन्होंने किसी के समझ लें 1000 दरम देने, ठीक है। इन्होंने मेरे से बोला पास्टर जी थोड़ी सी मदद करें, मुझे जो है ना इतने पैसे देने ताकि मैं कर्जे से आजाद हो जाऊं। मैंने इनको 1000 नहीं दिए, बल्कि मैंने इनको 1 मिलियन या 10 मिलियन इनके अकाउंट में जमा करा दिए। कितने जमा करा दिए? 10 मिलियन जमा करा दिए। अब ये बोल रहे हैं पास्टर साहब मेरा सिर्फ 1000 का मसला है, आपने 10 मिलियन क्यों जमा कराएं? तो आगे से मैंने पता क्या बोला, आगे भी अगर किसी से कर्ज लेना होगा ना तो इसमें से माइनस कर दे रहे। ये खुदा ने अपने खून बहा के आपके लिए एडवांस पेमेंट और बहुत महंगी कीमत दी है, ताकि हमारे पिछले जो चल रहे हैं और आने वाले सारे गुनाह उसी में सेटल होते जाएं। समझ आ रही है? इस चीज को आप एक्सपीरियंस करें। खुदावंद, मैं सारे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावंद इस वक्त खुदावंद इस कलाम की खुदावंद पावर को मांगता हूं। आसमानी बाप, इस चर्च में हम सबको देखना चाहते हैं कि हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे हर एक के हाथ में कसरत हो, हर एक कसरत में फ्लोट कर रहा हो, खुदावंद तैर रहा हो। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, इस चर्च में से सारे गुर्बत के बादल यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम से हमेशा के लिए कैंसिल करते हैं। खुदावंद, ये चर्च का हर एक शख्स, हर एक फैमिली, हर एक बंदा बंदी खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद आसमानी बाप उन वादों को हासिल करने वाला होगा जो आपने अपने कलाम में खुदावंद 3 हफ्ते से बोल रहे हैं।
खुदावंद मैं हर किस्म की कड़की को, हर किस्म की शॉर्टेज को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। इनके हाथों में, जिंदगियों में अबंडेंस हो। जब ये पैसों की तरफ देखें तो इन्हें भरमार कसरत नजर आए। जब ये अपने खानदान में मोहब्बत को देखें तो कसरत नजर आए। जब ये अपने स्टेटस को देखें तो इन्हें नजर आए कि कसरत है, बहुत हाई लेवल पे खुदा आपको लेके गया है। जब अपने कारोबार को देखें तो नजर आए हर एक चीज परफेक्ट और हाई लेवल की है। खुदावंद आसमानी बाप ये बरकत के साथ इस चर्च को ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। तशरीफ रखिए।